वेलकम टू बी बियॉन्ड ब्लिसफुल। आई एम रिची और मैं लेकर आ रही हूँ एक न्यू एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ विद वैदिक एस्ट्रोलॉजर इशिता जोशी। हम बात करेंगे कुछ एक्साइटिंग टॉपिक्स पर लाइक क्रिस्टल्स एंड प्लानिटरी रेमेडीज़, कुंडली एंड मैच मेकिंग, करियर और प्रोफेशन का बर्थ चार्ट से कनेक्शन, रिलेशनशिप्स, लव लाइफ, कार्मिक पैटर्न्स एंड मच मोर। ये सीरीज़ उन सब के लिए है जो एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ समझना नहीं, इनफैक्ट जीना चाहते हैं, अपने आप को और अपनी लाइफ को डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हर एपिसोड हमें अपने आप के थोड़ा और करीब लेकर आएगा। ब्रीद इन पीस, let chaos go. Be beyond blissful. It's time to grow. राह दिखाए दिल और विश्वास in a modern zone. Be beyond blissful, feel right at home. Welcome Ishita. I am so excited कि हम ये series start कर रहे हैं Yeah. together. I think I remember when we first did our episode, like the very first one, we spoke about partnership for some reason. किसी राशि में तो था कि partnership होने वाली है. I don't know आपकी या मेरी. हो सकता है हम दोनों में से किसी एक की राशि में तो डेफिनेटली तो होगा. था. तो I'm glad we are doing this and I'm very very excited because I know I'm going to learn a lot. So today we are talking about crystals and gemstones. Yes. बहुत ही इंट्रीगिंग टॉपिक है ये, क्योंकि मतलब मैंने बहुत लोगों को आजकल देखा है, उन्होंने हाथ में कुछ कुछ या तो ब्रेसलेट्स पहने होते हैं या आजकल जो रिंग्स हैं वो भी जेमस्टोन्स की नहीं होती, उन्होंने डिफरेंट ही कुछ शायद क्रिस्टल पहना होता है, क्योंकि ब्लैक जेमस्टोन तो नहीं होता. लेकिन आई थिंक आजकल कोई ब्लैक क्रिस्टल है जो बहुत फेमस है. आई थिंक बहुत लोगों को मैंने देखा है पहने हुए. एंड कई लोगों ने नेक में पहने होते हैं. So you tell us about crystals. Okay. पहली बात तो ये बताओ कि ये रियली वर्क भी करते हैं या प्लेसिबो इफेक्ट होता है, क्योंकि मैंने उतार दिया तो आई डोंट नो मैंने कोई नोटिस करा चेंज या नहीं करा, आई डोंट नो. फर्स्टली क्रिस्टल्स डेफिनेटली वर्क करते हैं. आई वुड से जितने पावरफुल, जितने स्ट्रॉन्ग हमारे जेमस्टोन्स एंड एज लाइक यू नो कितना सालों से ये ट्रेडिशनली एस्ट्रोलॉजी में चल रहे हैं जेमस्टोन्स, एंड एज यू सेड कि आपने काफ़ी लोगों के हाथ में भी देखे हैं. तो डेफिनेटली जैसे जेमस्टोन्स वर्क करते हैं वैसे ही क्रिस्टल्स वर्क करते हैं. आई थिंक अभी लोगों को उतना बिलीव नहीं हो रहा है बिकॉज दे हैव नॉट ट्राइड इट, बट आप एक बार ट्राई करके देखो एंड यू यूज़ इट. एंड देर आर अ फ्यू स्टेप्स जो क्रिस्टल्स यूज़ करने के लिए, बिकॉज उसमें चार्जिंग की ज़रूरत होती है, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है थोड़ा सा क्रिस्टल्स के साथ. एंड क्रिस्टल्स को यू हैव टू ट्रीट लाइक अ बेबी, यू नो. तो अगर आप वो सब कर रहे हो, जस्ट फॉलोइंग अ फ्यू स्टेप्स, एंड इट्स रियली अ फ्यू स्टेप्स, तो आप देखोगे यू विल सी अ मैजिक एंड दे हैपन एंड यू नो दे वर्क रियली रियली वेल. So okay, you are saying it does work. I'm sure it does work, क्योंकि इतने लोग पहनते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसमें है. डेफिनेटली वर्क्स एज आई मैंशन. बस ये कि क्रिस्टल को चार्ज करना पड़ता है. इफ़ यू आर नॉट चार्जिंग द क्रिस्टल, मे बी इट विल वर्क, इट माइट नॉट वर्क, यू नो. वो एक खाली शो पीस की तरह रख देंगे अदरवाइज, बिकॉज इट इज़ नॉट वर्किंग. तो जैसे हम एक इंसान को यू नो टू लिव आवर लाइफ वी नीड टू हैव आवर वाइटामिन्स, फूड एंड एवरीथिंग, तो क्रिस्टल को भी थोड़ा सा चार्जिंग की ज़रूरत होती है. एंड जैसे आप उसको चार्ज करोगे इट विल शो इट्स रिजल्ट्स, एंड ट्रस्ट मी द रिजल्ट्स आर मिराक्युलस. तो एस्ट्रोलॉजिकली क्या इनका सिग्निफिकेंस है क्रिस्टल्स का, कि ऐसा भी होता है कि इफ़ आई हैव से आई एम अ वर्गो, मेरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो मेरा राशि है वो वर्गो है, राइट. सो आपका कुछ और है. सो कैन वी बोथ वेयर सेम क्रिस्टल्स एंड दे विल गिव द सेम इफेक्ट, या मुझे कुछ और क्रिस्टल पहनना है, आपको कुछ और क्रिस्टल पहनना है? So if we talk about sun sign, and this is such a coincidence, sun sign, my sun sign is Virgo as well. My moon sign is Sagittarius, but sun sign is Virgo. And for Virgo, I have worn an amethyst. See, this is an amethyst. So this is according to my moon sign. So every moon sign, they have a different
a crystal. There are a few who can, like, even the not Scorpio, sorry, even the Pisces as well as the Aquarius people, they can wear an amethyst. But like every sun sign can wear different crystals. सो हर सन साइन के लिए डिफरेंट हर क्रिस्टल होता है. एग्जैक्टली हर सन साइन के डिफरेंट क्रिस्टल. अच्छा, तो अब जैसे हम सन साइन और मून साइन की बात कर रहे हैं, सन साइन इज जैसे अगर मेरा अक्टूबर में है, माय सन साइन इज आई थिंक लिब्रा, क्योंकि मैं Okay. अक्टूबर बॉर्न हूँ. Okay. सो आई एम अ लिब्रा, राइट? हाँ. तो आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट माय जो मेरे वैदिक एस्ट्रोलॉजी चार्ट में है ना, दैट्स अ मून साइन, Right, जो हाँ, मेरा वो moon sign. फर्स्ट बॉक्स में जो आता है, इज दैट अ मून साइन? और सो लाइक अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जाओगे, सो यू हैव टू लुक इनटू योर चार्ट. अब आपको चार्ट में मून का प्लेसमेंट देखना पड़ता है. मून जिस राशि में प्लेस्ड है, दैट राशि बिकम्स योर मून साइन. तो हम कैन वी, फॉर आवर व्यूअर्स, बिकॉज वी आर डूइंग अ सीरीज एंड वी वांट टू एजुकेट देम, तो अगर किसी को अपना मून साइन, सन साइन, ये सब में कंफ्यूजन Yes. है, इज देयर अ वेबसाइट दे कैन गो एंड पुट देयर डेट ऑफ बर्थ एंड देयर टाइम ऑफ बर्थ, Yeah. प्लेस ऑफ बर्थ एंड फाइंड देयर चार्ट? Of course, yeah. There is one called AstroSage. एस्ट्रो सेज. Yes, I can give you the link and you can just put it in the description. And what happens, you just need to put in your birth details, your birth time, date, and place. That's it. And of course, name. Name doesn't matter, but of course, you want to have your own kundli and you want to have it personalized, so you can definitely do it. And you will get your chart and just look at the position of moon and whatever number is there on the moon, like what box the moon is in, and then what's the number. So whatever the number is, that becomes your moon sign. अगर नंबर 1 है तो एरीज. हाँ, नंबर 1 है तो एरीज, 2 है तो टॉरस, So on. हाँ 10 है तो कैप्रिकॉन. सो इट डिपेंड्स. Okay. एंड सन साइन तो जैसे हम कैलेंडर वाइज, वो जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से करते हैं ना, लाइक फ्रॉम मार्च टू अप्रैल सारे बॉन्ड्स हैं, तो वो एरीज हो जाएंगे. देन सन साइन तो सबको अपना जनरली पता ही होता है, हाँ, सबको and मेजॉरिटी they're ऑफ on, द टाइम्स पता yes. होता है. तो एनीबडी कैन वेयर एनी क्रिस्टल, लेकिन आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली भी क्रिस्टल्स होते हैं? हाँ, मतलब मून साइन के अकॉर्डिंग होते हैं. मेनली क्रिस्टल्स आप अपने सन साइन के हिसाब से पहनते हो. होता क्या है विद अ क्रिस्टल, सो बेसिकली इफ यू वांट टू वेयर अ क्रिस्टल, so you cannot wear any crystal again, as we talked about gemstones also last time, that everyone can't wear every gemstone. So with crystals also, crystals is more friendly. लाइक जैसे जेमस्टोन्स तो आपको बहुत पर्टिकुलरली देख के, चार्ट्स देख के फिर ही आपको रेकमेंड किए जाते हैं. विद क्रिस्टल्स इट इज़ अ लिटिल ईजियर एंड यूज़र फ्रेंडली, आई वुड यूज़ दैट वर्ड. सो बेसिकली क्या होता है, क्रिस्टल्स जैसे आपको पहनना है, आपको फर्स्ट आपका इंट्यूशन होता है. जैसे अगर आपने कोई क्रिस्टल टच किया, यू आर फीलिंग रियली गुड, एकदम हैप्पीनेस सी फीलिंग हुई, या फिर you felt calm, आपको अच्छा लगा, just hold some crystal in your hand, एकदम positive thoughts आ गए. So that means that is a crystal for you. You can wear something like that. ये पहली चीज़ होती है जिससे हम देखते हैं crystal. On the other hand, there is something, जैसे जो अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं सन साइन के हिसाब से. So like for example, if you're in Aries, तो एक crystal होता है bloodstone. That's the name of the crystal. So you can wear that. For similarly for Aquarius, as I said, you can wear amethyst. For Taurus, you can wear rose quartz. For Gemini, you can wear aquamarine. So every sun sign, they have a different crystal that you can wear, and that is you're wearing because of your moon sign. तो ये जो आप मुझे बता रहे हो, सो कैन वी गो थ्रू एवरी राशि? Oh yes, yeah, we so can. एरीज के लिए आपने बताया Bloodstone. हाँ. And For then- Taurus, you can wear rose quartz. Even for Libra, you can wear rose quartz. quartz. हाँ. Okay. We can go series wise. I think that will be easy. So Aries, it's bloodstone. For Taurus, it's rose quartz. For Gemini, it's aquamarine. So for Cancer and Leo, we can wear red carnelian. Red carnelian. Carnelian, yes. Okay. For Virgo, as we mentioned, amethyst. For Sagittarius, Libra. Libra I said earlier. So Rose that is quartz. rose quartz. Then for Scorpio and Sagittarius, we can wear turquoise. That's the name of the color and a crystal also called turquoise. For Capricorn, we can wear green tourmaline. And then for Aquarius and Pisces, as I said, we can wear amethyst. Yes. Amazing.
ओके, सो एमेथिस्ट कई लोग अपने स्पिरिचुअल नाम जप के लिए भी यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है, लाइक यू नो कई बार आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हाँ, हो, व्हाट मंत्रा काइंड ऑफ मंत्रा यू आर डूइंग, उसमें कैन यू यूज़ अ क्रिस्टल माला, बिकॉज लोग यूज़ करते हैं क्रिस्टल माला यूज़ करते हैं, तुलसी माला यूज़ करते हैं, सो वो सब चैंटिंग के होते हैं, आप कौन सा मंत्र चैंट कर रहे हो एज पर द एग्जैक्टली एज पर द मंत्र। इवन योर आसन, यू नो द प्लेस वेर यूर सिटिंग, वो भी अलग होता है। ओ रियली? Yes. व्हेन यू से प्लेस मतलब? मतलब जिसमें आसन जैसे बोलते हैं ना, जिस पे आप बैठ रहे हो, सो वो भी आपका डिफरेंट होता है, लाइक फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स, फॉर डिफरेंट मंत्रास, तो सारी Okay. चीज़ें आपको, मतलब ये सारी चीज़ें देख के ही करना करनी पड़ता पड़ती है। हैं। एग्जैक्टली। राइट। एंड कोई ऐसा क्रिस्टल है जो सब पहन सकते हैं एंड इट शुड बी फाइन? Amethyst is a very universal crystal. It's purple. Exactly, it is purple. Purple is the color for like pink and purple crystals. Basically, they are used for good relationships as well, love, romance in your life. So you can wear for that as well. तो हमने जैसे बात करी अभी अपने कि वी कैन वेयर क्रिस्टल्स एज पर आवर सन साइन, तो ऐसा भी कोई क्रिस्टल होता है कि इफ माई सन साइन इज नॉट से वर्गो, कैन आई स्टिल वेयर एमेथिस्ट? या कोई ऐसा है स्टोन जो कोई भी पहन सकता है Right. रिगार्डलेस ऑफ देयर सन साइन, कि बस मुझे अच्छा लग रहा है? Yeah. So basically ऐसा पॉसिबल है, बिकॉज एज आई सेड क्रिस्टल इज समथिंग जो आप पहन सकते हो, इट इज़ वेरी फ्रेंडली, आपको कोई भी हार्म नहीं होता किसी क्रिस्टल से। आपने कुछ पहना है ना, तो उससे कोई भी आपको हार्म नहीं होगा, ये पॉजिटिविटी ही दिखाता है। एंड हर क्रिस्टल आपके अंदर, आप मतलब जो भी क्रिस्टल होता है वो इट ब्रिंग समथिंग बेस्ट आउट ऑफ योर सेल्फ। ओके। सो इसलिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मैंने आपको सन साइन से इसलिए बताया क्योंकि कभी कभार यू डोंट नो बट यू वांट टू वेयर, सो व्हेन यू नो योर सन साइन यू कैन वेयर दैट क्रिस्टल, सो इट बिकम्स ईजी फॉर एवरीवन। अदरवाइज वॉट यू कुड डू इज, आपका इंटेंशन क्या है। सो बेसिकली जब मैं भी रेकमेंड करती हूँ अपने कंसल्टेशंस में क्रिस्टल्स, आई ऑलवेज रेकमेंड अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे आपने पूछा कि कोई भी क्रिस्टल पहन सकता है, कुछ भी पहन सकता है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इशू है, अगर इफ़ यू आर नॉट हैविंग a good relationship as in with your mother or with your parents or या with your siblings या romantic relationship, like उसके लिए भी different है, sorry to interrupt, No, but no, good, yeah. या any relationship in general? So mainly it's all about because it's romantic, romance. Pink color ka the crystal I was suggesting was rose quartz, and this is a very common and a very commonly worn crystal. एंड आप देखोगे कि रोज़ क्वार्ट्ज के आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। रोज़ क्वार्ट्ज का आपको वो लैम्प मिलता है, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड रोज़ क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट्स, ट्रीज, इवन टम्बलर्स एंड बहुत सारी चीज़ें। रोज़ क्वार्ट्ज अ वेरी फेमस क्रिस्टल। सो वो रिलेशनशिप रोमांटिक मेनली, लेकिन इट्स ऑल्सो गुड फॉर सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग। जैसे कुछ लोगों को दे डू नॉट लाइक देमसेल्व्स, कई बार लगता है दैट सेल्फ इमेज प्रॉब्लम exactly so they can wear rose quartz. Exactly, so they can wear rose quartz, or if you do not want to wear the crystal, you can keep the crystal with you. आप क्रिस्टल अपने घर में रख सकते हो, आप बेड के साइड टेबल पे रख सकते हो, फॉर गुड रिलेशनशिप्स आप रख सकते हो। एंड अगेन जैसे ये तो मैंने आपको रिलेशनशिप के लिए बताया, इफ समवन इज having some financial issues, they want to attract money, so they can wear a pyrite. This is again a very amazing crystal, or they can wear a citrine. So लोग इसको combination में भी पहनते हैं, so they wear a pyrite and a citrine. तो उससे मतलब it doesn't mean कि पैसा डबल हो जाता है, but ये है कि वो attract, you're attracting more wealth. You are probably, it's helping you to be at the right place at the right time. Exactly. सो ऐसे अलग अलग आपका इंटेंशन क्या है। सो इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, यू शेयर द प्रॉब्लम विद मी एंड देन आई कैन सजेस्ट अ क्रिस्टल। अमेजिंग। एंड क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? Okay, good question. So basically again, with crystals they are more user friendly as compared to gemstones. Gemstones के लिए you have to go to a Vedic astrologer to get your charts read. अगर आपके चार्ट्स अलाउ कर रहे हैं देन ओनली यू कैन वेयर अ जेमस्टोन। तो जैसे कई बार हम सुनते हैं कि हम पढ़ते भी हैं कि ओके, लाइक इफ़ यू आर अ लिब्रा,
आप ये जेमस्टोन पहन सकते हो, यू नो। सो ऐसा नहीं होता कि मैं लिब्रा हूँ तो जैसे आपने क्रिस्टल्स का बताया है कि मैं लिब्रा हूँ तो आई कैन वेयर रोज क्वार्ट्ज, योर वर्गो सो यू कैन वेयर एमेथिस्ट। क्रिस्टल जेमस्टोन्स का भी ऐसे होता है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं, बिकॉज जेमस्टोन्स बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं आपके स्टार्स से, आपके प्लैनेट्स से बेसिकली, जो आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स का अलाइनमेंट क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू फील कि आपका मर्क्यूरी है आपके चार्ट में विच नीड्स मोर पावर, सो यू विल वेयर एन एमरल्ड, ओके, because that's a stone which is related to mercury. या फॉर एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा सा वो होता है स्टोन मोती, पर्ल, विच इज़ अ स्टोन और बेसिकली अ जेम स्टोन फॉर मून। सो अगर आपको मून पावरफुल करना है यू वेयर अ मोती, या मतलब उसमें एक्चुअली बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट आपको यू नो यू हैव टू रीड द चार्ट थरली, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप पहन सकते हो कि नहीं पहन सकते हो। ऐसा कोई जेनेरिक रूल नहीं जेनेरिक रूल नहीं, बट जेनेरिक कोई जेमस्टोन नहीं है जो आप पहन सकते हो। इफ यू वांट टू वेयर अ जेमस्टोन यू कैन वेयर इट एज अ पार्ट ऑफ योर ज्वेलरी, लाइक जैसे आप यू नो सफायर की रिंग्स पहनते हो, एमरल्ड की ज्वेलरी पहनते हो, बट दैट स्टोन, दैट जेमस्टोन शुड नॉट टच योर बॉडी। ओके, अब जैसे आप जब भी इफ यू नो इफ यू आर वेयरिंग अ रिंग और इयररिंग्स और अ नेकलेस, यू डू नॉट द स्टोन बेसिकली द जेम स्टोन डजंट टच योर बॉडी एंड यू डोंट वेयर जनरली ऑल द टाइम एग्जैक्टली, आपने उसको कोई रेमेडियल उससे तो नहीं पहना, इट्स जस्ट अ ज्वेलरी, यू पुट इट ऑन एंड देन यू टेक इट ऑफ। हाँ, बट लाइक इफ यू से नहीं मुझे यही जेम स्टोन का रिंग पहनना है बिकॉज आई रियली लाइक यू नो एन एमरल्ड और एमरल्ड रिंग as a part of a gemstone, you can't wear, so you have to get your horoscope checked for that. Yes. Okay, so कोई जेनेरिक रूल नहीं, आई मीन कोई जेनेरिक जेमस्टोन नहीं है जो आप कोई भी पहन सकते हो। इट्स बेटर टू गेट योर चार्ट्स चेक्ड एग्जैक्टली बिफोर चूजिंग कि आपने अगर इफ इट्स एवरीडे रिंग और एवरीडे नेकलेस और अ ब्रेसलेट, अगर आप जेमस्टोन ले रहे हो सो यू शुड गेट इट चेक्ड। Crystals are more user friendly. Yes. Also, like to add to that, कई बार ये होता है you know, फॉर एग्जाम्पल योर हॉरोस्कोप सेज दैट आपको येलो सफायर, जो हम लोग हिंदी में पुखराज बोलते हैं, वो आप नहीं पहन सकते हो फॉर सम रीज़न, क्योंकि ऐसा सेट कि आपको हॉरोस्कोप रीड कराना पड़ता है फॉर एनी जेमस्टोन, but you want to wear something yellow. Yellow is your favorite color and you want to wear something yellow. Yeah. So then we'll suggest you to wear a crystal. Okay. सो वट आई विल से कि अगर आपको येलो पहनना, आप येलो सिट्रीन पहन सकते हो, आप येलो टोपाज पहन सकते हो, यू नो एज अ क्रिस्टल, बिकॉज टोपाज जेम स्टोन भी होता है बट नॉट जेम स्टोन बट अ क्रिस्टल, राइट। सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके प्लानिटरी मोमेंट्स पे या प्लानिटरी पोजिशंस पे। So that is a very good thing and a nice difference between the two of them, that crystals are not harmful. Gemstones can be harmful. Yes. ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स कि हम क्रिस्टल्स को किन रीज़न से पहने। अब जैसे जो मेजर आजकल का इशू है, मेजॉरिटी एवरी अदर पर्सन, आप उसके मुंह से एंग्जाइटी का नाम सुनते हैं, जो 10-20 ईयर्स अगो हम लोग नहीं सुनते थे कि एंग्जाइटी वाज अ वर्ड ऑल्सो, यू नो। सो एंग्जाइटी किसी को इशू है, किसी को क्लैरिटी का इशू है, एंग्जाइटी के लिए सबसे बेस्ट क्रिस्टल कौन सा है? ओके, सो एंग्जाइटी के लिए आप एक ग्रीन जेड करके होता है, यू कैन वेयर दैट, एंड ऑल्सो दैट्स अ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर स्ट्रेस रिलीफ। सो स्ट्रेस से ही हमें एंग्जाइटी होती है, एंड यू वुड ऑल्सो नो कि जब हम लोग किसी यू नो हेड स्पा के लिए जाते हैं या फिर बॉडी मसाज के लिए जाते हैं, सो देर आर वेरियस प्लेसेस जो हमारे को मास्क लगा देते हैं, आई मास्क लगा देते हैं क्रिस्टल का, एंड दे से कि ये ग्रीन जेड का है। Right. So the reason why they put the green jade mask on your like eyes is because वो एक बहुत ही प्यारा crystal है to release your stress. Right. So they put that on you ताकि वो crystal आपकी body से touch हो रहा है, and you know you're having a good hair spa day and you're getting your head relaxed and your body relaxed also. So green jade is for anxiety and stress relieving. Yes. ग्राउंडिंग, आजकल एवरीबडी वांट्स टू ग्राउंड देमसेल्व्स क्योंकि हम सब भाग रहे हैं, यू नो। लॉट ऑफ पीपल हैव आल्सो फॉरगॉटन टू रिलैक्स। That's true. जैसे ही वो बैठते हैं उनको कि हम बैठे क्यों हैं, you know, we just want to run. I think for that amethyst is a wonderful crystal. It is again yes. No, amethyst is purple. Sorry. Yeah, purple. Yes. So amethyst is again a beautiful crystal for that, because amethyst
is a very universal crystal. You know, there are a few crystals whenever I suggest someone, and you know, if someone wants to start with their crystal journey, basically amethyst should be one of their first crystal to start with. Even I started my journey with amethyst. So amethyst has got various you know, positive aspects. So even as you said, ग्राउंडिंग वाला एस्पेक्ट हम एमेथिस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं फॉर श्योर. उसके अलावा इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. एंड जैसे अगर बहुत सारे प्लेसेस में, इवन इन द क्रिस्टल स्टोर्स, इफ यू गो टू अ क्रिस्टल स्टोर, और देर आर सो मेनी प्लेसेस, ऑफिसेज, वेयर दे हैव गॉट अ चेयर दैट इज मेड अप ऑफ एमेथिस्ट क्रिस्टल. Oh, really? Wow. यस. सो व्हाई दे हैव डन दैट, कि आप वहाँ पे बैठो, you know, इतना स्ट्रेसफुल दिन जा रहा है, you just sit there for 5 minutes and you will come out as a new person. Nice. So this is really nice. Amethyst you can wear for grounding if you don't know how to relax. जैसे कई लोग सोने लगते हैं तो उनके, you know, thoughts are always running. They're हाँ, not exactly. about to. Even to sleep. If you have sleep issues, if you have sleep anxiety also, people, you know, sometimes they fear कि यार लेट तो गए, नींद नहीं आ पाएगी. Again, amethyst is so good for them. ओके. अभी इसके पीछे लॉजिक क्या है? जेमस्टोन्स का तो हमें पता है कि बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर प्लानिटरी पोजिशंस एंड यू नो, प्लैनेट्स के साथ हमने कनेक्ट करा हुआ है जेमस्टोन्स को. बट क्रिस्टल्स का क्या लॉजिक है? उनके कलर्स भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं. जेमस्टोन्स तो वी हैव फ्यू कलर्स के, चलो ठीक है, बट क्रिस्टल्स एज यू सेड कि पिंक भी बहुत सारे हैं. तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिस्टल्स का कलर, और क्रिस्टल्स का सिग्निफिकेंस क्या है? Okay, so basically crystals, if we go back how crystals were formed, या कैसे वो बन रहे हैं, so वो अर्थ एलिमेंट ही है. अर्थ से निकल रहे हैं, ये सब नेचुरली ग्रोन है, कोई लैब ग्रोन चीज़ें नहीं है क्रिस्टल्स. ऑल नेचुरल. जब हीट प्रोड्यूस होती है, इतने मिनरल्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, एंड दैट्स हाउ एक आपका क्रिस्टल प्रोड्यूस होता है. इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे क्रिस्टल्स हमारे वाटर से निकल कर आते हैं. या फिर आप वाटर बेड्स में, या यू नो समवेयर अराउंड वाटर बॉडीज यू विल फाइंड क्रिस्टल्स. जैसे हमारा मोती जैसे होता है ना, कि हमें वो सी से मिलता है. सो सिमिलरली विद क्रिस्टल्स ऑल्सो यू विल फाइंड देम ऐसे प्लेसेस में. ऑल्सो जब वोल्केनो इरप्शन होता है, देन यू माइट फाइंड क्रिस्टल्स. ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेचर से बन रही हैं. तो उससे क्या होता है, यू आर बैलेंसिंग योर सेल्फ. Crystals means you balance yourself. And also there is a very beautiful book which is called the Crystal Bible, and it's written by Katrina. And she has mentioned that crystals are like mirrors. They amplify your energy, they boost your energy, and they reflect the potential, the positivity that you have got in yourself. Right. आप बैलेंस कर पाते हो. ऐसा नहीं, एकदम जादू नहीं हो जाएगा कि आपने क्रिस्टल पहन लिया, अब मैं लड़ाई नहीं करूँगा या लड़ाई नहीं करूँगी. नहीं, ऑब्वियसली आप लड़ाई करते हो अपने पार्टनर के साथ या अपने फ्रेंड्स में, सिबलिंग्स के साथ, बट you will come back, you will be normal, you won't feel कि यार मतलब वो linger on नहीं करेगा. Exactly. You know, you snap out of your calm, हाँ, so you but come back easily. Exactly. It's not कि आप वो अगर snap out हुए हो तो for days you are gone. हाँ, exactly. Okay. So crystals का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो आपको एक बैलेंस करता है, आपके बॉडी को, आपके चक्रास को बैलेंस करता है. अच्छा, तो फिर इनका कलर्स का सिग्निफिकेंस भी हमारे चक्रास के साथ होता है? जैसे पिंक, पर्पल्स, दे आर ऑल रिलेटेड फॉर सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, रिलेशनशिप इश्यूज. देन इफ वी टॉक अबाउट येलो crystals, as we were talking about citrine, yellow aventurine, and all these crystals which has got a yellow color, वो आपको अट्रैक्ट करते towards wealth. Right. Even white crystals, they attract wealth. Talking about green, as we discussed about green jade, so they are more like, you know, getting the anger, the stress out of you, jealousy. तो वो again they balances that area. Like आप जैसे अगर आप किसी के साथ, you know why people don't move forward in life, कहीं ना तो कहीं कोई jealousy factor आ जाता है, या जो आगे बढ़ रहा है, एग्जैक्टली जो आगे बढ़ रहा है उसको देख के जेलसी फैक्टर आ जाता है. सो ग्रीन क्रिस्टल्स जो होते हैं, स्पेशली ग्रीन एवेंचुरीन हो गया, ग्रीन जेड हो गया, दे विल कीप यू ग्राउंडेड, दे विल ब्रिंग यू बैक, दे विल मोटिवेट यू टू वर्क हार्डर.
and then you can achieve your goals. इंट्यूशन के लिए कौन सा क्रिस्टल है? Intuition clay, there is something called labradorite, which is a very nice crystal. And crystals definitely intuition, meditation, उन सब चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं. And they will help you in meditation also, because बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, they can't just sit and meditate. उनको लगता है नहीं, हम eyes close करते हैं and we start getting thoughts. So you can start with crystals also. ओके. You can hold the crystal in your hand and meditate. कौन सा क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं मेडिटेशन? मेडिटेशन के लिए अगेन वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, समटाइम्स पीपल फील कि नहीं मेरे को इस क्रिस्टल के साथ अच्छा लग रहा है. इट हैज़ टू बी लिटिल पर्सनल, आपको कौन सा को क्या अच्छा लग रहा है. एंड उसके अलावा इवन ब्लैक क्रिस्टल्स जो होते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्लैक टर्मलाइन, दैट इज़ फॉर वास्तु ऑल्सो. जैसे आपका घर का वास्तु खराब हो गया है, आपको लग रहा है कि घर मतलब हम घर से बाहर तो अच्छा रहता है, विद फैमिली, विद एवरीवन, यू आर रियली हैप्पी एंड यू आर एंजॉइंग, बट जैसे ही घर आते हो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है घर में. सो यू कैन पुट दैट क्रिस्टल, ब्लैक टर्मलाइन. yes, exactly, you can put that in your living room and you will see the changes. You will see कि सारी जितनी नेगेटिविटी आ रही है, इनफैक्ट जैसे घर में कोई आ गया एंड उस समय यू हैड अ गुड टाइम, बट आफ्टर दैट पर्सन वेंट, आपको लगा कि यार नज़र लग गई घर पे, you felt something, you felt the negativity around. So if your black tourmaline is there, वो सारी negativity absorb कर लेता है. So black crystals are for absorbing negativity. So बाकी किसी के साथ भी meditation कर सकते हैं? There is something called blue apatite. उसके साथ भी यू कैन ट्राई, बिकॉज दैट इज़ ब्लू कलर के, अभी जैसे क्रिस्टल्स हम बात कर रहे हैं. सो ब्लू कलर दे ब्रिंग योर थॉट्स इन टू वर्ड्स. ओके. सो जैसे कुछ लोग अपने थॉट्स में स्टक हो जाते हैं, सो यू कैन वेयर अ ब्लू एपेटाइट. इट्स गुड फॉर इंट्यूशन, लाइक आप मेडिटेट कर सकते हैं एग्जैक्टली. हाँ. So blue color, try if you have problem with meditation, या आप अगर if you are starting meditating, blue, what, you can start with amethyst also. ऐसा नहीं है, for meditation you have to clean your aura also, आपको cleanse करना पड़ता है. तो again बहुत सारे जैसे normal क्वार्ट्ज होते हैं, जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, यू कैन स्टार्ट विद दैट. यू हैव टू बी अ लिटिल फ्रेंडली विद द क्रिस्टल. ठीक है. सो अगर अब जैसे ब्लैक क्रिस्टल हमारा नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है, आई एम श्योर अदर क्रिस्टल्स हैं वो भी कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करते होंगे, कोई तो नेगेटिव इमोशन हमारा एब्जॉर्ब करते होंगे ना. दैट्स व्हाई दे आर हेल्पिंग अस ग्रो एंड फीलिंग ग्राउंडेड. तो एक क्रिस्टल को आपको चार्ज, क्योंकि आई रिमेंबर व्हेन आई वोर द ब्लैक ऑब्सीडियन, आई वाज टोल्ड टू चार्ज इट ऑन अ फुल मून नाइट, कि आप उसको बाहर रखो फुल मून नाइट पे, एंड एंड देन नेक्स्ट डे यू कैन वेयर इट. तो क्या हर बार उसको आपको चार्ज करना पड़ता है? एंड अगर नहीं चार्ज करें? ओके, सो बेसिकली चार्ज तो आपको डेफिनेटली करना पड़ता है. एंड चार्जिंग के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं. यू कैन चार्ज बाय डिफरेंट मेथड्स, बहुत ही सिंपल होते हैं, ईजी स्टेप्स. एंड विद मून, क्योंकि एवरी मंथ आपका फुल मून आता है, तो वो मंथली चार्जिंग हो जाती है. अगर बाई चांस आप नहीं कर पाए तो यू कैन डू इट बाय अदर मेथड्स ऑल्सो, बट ये है कि क्रिस्टल्स क्योंकि वो बहुत जल्दी चीज़ें ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, तो इट्स बेटर कि आप उनको चार्ज कर लो फिर से दोबारा. तो एवरी फुल मून नाइट, हाँ, every कोई full moon कैसा भी night. क्रिस्टल है, यू कैन कीप इट आउटसाइड. हाँ, एग्जैक्टली. आपकी विंडो पे रख दो, एंड मून. और अगर बादल हैं तो बेसिकली मून लाइट अब्जॉर्व करनी चाहिए. डजेंट मीन कि बादल, अब ऑब्वियसली बात है आप एकदम अंडर द मून नहीं रख सकते, बिकॉज मून इज ऑल्सो मूविंग. बट ये है कि समहाउ आपको उसकी एनर्जी तो मिल रही है ना, मून की एनर्जी तो है, चाहे बादल है, बारिश है, वट एवर. बट प्रॉब्लम क्या होती है, लोग क्या करते हैं, पूरी रात छोड़ देते हैं एंड सुबह वो एकदम से उठाते नहीं है, तो सनशाइन भी ज़्यादा आ जाता है. तो बहुत ज़्यादा सनशाइन भी नहीं आना चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. कुछ क्रिस्टल्स का कलर फेड हो जाता है कई बार, क्योंकि सन रेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो कभी कभार क्रिस्टल्स का कलर फेड हो जाता है. लोगों को ये भी लग सकता है कि अरे यार ये तो फेक क्रिस्टल है, या कहीं ख़राब तो नहीं हो गया, चार्ज क्यों करा. सो इस वजह से इसलिए आई वुड से कि आप फुल नाइट रखो, बट अर्ली मॉर्निंग उठा के वेयर कर लो, या फिर एटलीस्ट मॉर्निंग की सनरेज आ गई विच आर नॉट दैट शार्प, तो आप यू कैन स्टिल वेयर दैम. और आप बोल रहे हो कि अदर और भी कोई तरीका है, जैसे अगर मून लाइट नहीं करा, भूल गए आज फुल मून नाइट थी बट वी फॉरगॉट,
तो what are the other ways we Right. can सबसे charge? easy is you can just put it either in the running water or lukewarm water, and उसके बाद you can just leave it for air drying. आपको उसको ऐसे टावल से पोंछने की या you don't need to do anything, just leave it, air dry हो जाएगा, and that's the easiest way कि charge हो गया आपका तो crystal. अगर आप शावर ही ले लो अपना क्रिस्टल पहन के, That is something different. कई लोग they remove their crystal while taking shower. It's okay. ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है crystals के साथ कि आपको शावर लेते हुए उतारना है, रखना है, सोते वक्त पहनना है, नहीं करना है, whatever. It's completely how you like it, how you want to keep your crystal. Only thing is you have to show gratitude towards your crystal. You have to give that intention कि आपने ये पहना है, क्यों पहना है, और आपको अपने क्रिस्टल को हर रोज वो याद दिलाना होता है, आई एम वेयरिंग दिस क्रिस्टल फॉर दिस रीजन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्लीप इश्यूज हो रहे हैं, सो यू हैव टू टेल योर क्रिस्टल कि हाँ मुझे नींद अच्छी आ रही है, आई एम लाइकिंग इट, प्लीज मैं आज रात बहुत अच्छा सोऊंगा या सोऊंगी. सो यू हैव टू गिव दैट इंटेंशन. एंड वाई एम सेइंग इन दिस टेंस बिकॉज पॉजिटिविटी दिखाता है वो. आप रादर देन सेइंग कि हाँ मुझे नींद अच्छी आए, यू आर बीइंग मोर पॉजिटिव बाय सेइंग कि हाँ मुझे नींद अच्छी आई है आज रात को, एंड आई एम रियली हैप्पी. एंड also, like, if you have to share something with your crystal, you can share it with your crystal. And crystals के मतलब it might sound funny, but हाँ crystal के कान होते हैं, crystal सुनते हैं हमारी चीज़ें, and they help us. And it's okay अगर आप normal आप present tense में भी बोल रहे हो, या आप you're just saying कि हाँ please help me. If you just say that, your crystal will help you. राइट राइट. तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि चार्जिंग हो गया हमारा, आई जस्ट वांट टू नो कि फ़र्क क्या पड़ेगा इसमें कि अगर हमने उसको चार्ज नहीं किया फुल मून में या रनिंग वाटर के अंदर और हमने शावर ही ले लिया, तो दैट्स गुड इनफ देन? अगर आप जैसे शावर ले रहे हो, ठीक है, सो बेसिकली आप क्रिस्टल को नहीं शावर, वो तो आप यू आर शावरिंग, राइट? एग्जैक्टली. जब आप क्रिस्टल को ना, जब आप देखो, आप क्रिस्टल जब आप चार्ज कर रहे हो, ठीक है, when you are washing it, आप रनिंग वाटर में उसको वॉश कर रहे हो, so exactly the intention that is going in your head or that should go in your head is कि जितना उसने absorb किया है ना नेगेटिविटी, सब चला गया, फ्लो हो गया. एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जब आपका क्रिस्टल टूट जाता है तभी भी आप उसको फ्लोइंग वाटर में भेजते हो, बिकॉज eventually it came from the earth and you're sending it back to the earth. So basically it's a 360 cycle that you have to practice with crystals. तो जितना आपने उसको रनिंग वाटर में रखा, आप ये सोच रहे हो सब अच्छा हुआ है. जितना क्रिस्टल ने आपको दिया है, यू आर जस्ट गिविंग इट बैक कि आप आपने यूनिवर्स को दे दिया, ताकि अब आपका वो क्रिस्टल एकदम फ्रेश आया है पानी से और आपने दोबारा से पहन लिया है. आपने अभी अभी मेंशन किया, आई एम ग्लैड यू डिड, कि अगर टूट गया है क्रिस्टल, दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट हैपेंस अगर आपका कोई क्रिस्टल लगे कि थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, या अगर अब जैसे ही मैंने रखा हुआ है, व्हाट इफ अगर गिर जाए नीचे मुझसे एंड इट ब्रेक्स, शुड आई स्टिल कीप इट और शुड आई मैं उसको बहा दूं पानी में? ओके, सो बेसिकली क्या होता है, क्रिस्टल अगर अपने आप टूट जाए, लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये पहना है या आपका रखा है आपने जैसे क्रिस्टल, और विदाउट यू टचिंग इट, विदाउट वो टेबल हिले बिना वो अपना आप टूट गया, क्रैक हो गया, हाँ अपने आप क्रैक हो गया, दैट्स अ पॉजिटिव साइन, दैट्स अ गुड साइन. Should I keep it or not? नहीं, you shouldn't keep it. Broken crystals, या आपका ब्रेसलेट टूट गया, या people wear crystal malas, they put crystal के tumble stones या बहुत सारे अलग अलग टाइप के stones, then you have to flow it in the flowing water. Okay. अगर टूट गया है तो एंड अगर वो आपकी गलती से टूटा है, जैसे लाइक आई हैव हर्ड सो मेनी पीपल प्लेइंग विद ब्रेसलेट, खेल रहे हैं, खींच रहे हैं उसको, तो वो आपकी गलती से टूटा है. दैट डजंट मीन कि हाँ कुछ पॉजिटिव हुआ और उसने सारी नेगेटिविटी सोख ली थी. तो आप उसका क्या करोगे फिर? अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ही 2 दिन ही हुए थे आपको पहने हुए, खेलते खेलते आपने खुद ही खेलते हुए तोड़ दिया, सो यू कैन स्टिल रीमेक इट एंड वेयर इट. बट अगेन विद क्रिस्टल अगर वो टूटता है तो आपको उसको बहा देना चाहिए पानी में, बेटर है. हाँ,
तो अगर जैसे ये मुझसे नीचे गिर जाए बाय हाँ, हाँ। चांस एंड यू नो साइड से स्लाइट क्रैक आ गया, बट आई कैन स्टिल कीप इट, सो आई शुड नॉट कीप इट, क्योंकि चाहे मेरी गलती से गिरा. हाँ, मेनली इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उसको जस्ट सेंड इट बैक टू द यूनिवर्स, गेट अ न्यू वन फॉर योर सेल्फ. ऐसा नहीं है कि आप ले नहीं सकते हो, आप दोबारा ले लो अगर आपको वो अच्छा लगा या आपको इम्प्रूवमेंट लगा या आपको आपको लगा कि हाँ क्रिस्टल ने मेरी हेल्प करी, यू कैन बाय इट अगेन. ऐसा नहीं है कि आप दोबारा नहीं ले सकते हो. एंड ऑल्सो विद चार्जिंग, ये मैंने आपको 2 वेज तो बता दिए. उसके अलावा व्हाट यू कुड डू इज, जैसे अगेन ये 2 नहीं कर पाए, सो आप कुछ लोग क्या करते हैं, सॉइल के अंदर डाल देते हैं क्रिस्टल्स, लाइक एज इन मिट्टी के अंदर दबा देते हैं. हाँ. Okay. क्योंकि अगेन हम बेसिकली ये सारी यूनिवर्सल चीज़ों से ही चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से वो आए हैं. Right. तो अगर हमने उसको सॉइल में डाल दिया, विच मीन्स हमने उसको वी हैव सेंड इट Earth में बैक. उसकी एग्जैक्टली. तो अर्थ ने उसको फिर से वो सारी उसके अंदर स्ट्रेंथ दे दी, एंड उसके बाद हमने उसको वो और कितनी देर में रख सकते हैं उसको सॉइल में? यू कैन कीप इट फॉर 4-5 आवर्स तक आप रख सकते हो. प्लांट में डाल सकते हैं किसी के घर में मिट्टी ना हो तो? हाँ, मतलब आप कर सकते हो मिट्टी में, जैसे अगर पॉट है किसी में आप Pot डाल में सकते हो. डाल दो. हाँ, पॉट में आप डाल सकते हो. उसको बरी करके रख दो 4-5 घंटे हाँ, के लिए. हाँ, and मतलब you can जैसे take आपने it out. रात को कर दिया, सुबह उठे आपने वॉश किया रनिंग वाटर से, अगेन विद द इंटेंशंस कि यार जितनी नेगेटिविटी थी सब सोख ली गई है, आई एम वेयरिंग इट विद अ पॉजिटिव साइन. तो यू कैन डू दैट. इफ़ यू कांट डू दैट ऑल्सो, जैसे हम लोग नॉर्मल मंदिर में या जैसे हम धूप बत्ती जलाते हैं, सेज से हम करते हैं, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो विद द क्रिस्टल. सो आप वो भी कर सकते हो. एंड अगर ये सब भी नहीं हो रहा है, सो देर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ सॉल्ट वाटर. आप सॉल्ट वाटर में 3-4 आवर्स के लिए सोक कर लो अपने क्रिस्टल्स को. सो अगेन, सो बेसिक हमारा मोटिव ये है to get all the negativity out of the crystal, and वो एकदम से नया बन के आ गया, and then we are wearing it again. Okay. अमेजिंग, थैंक यू सो मच. ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है. वन लास्ट थिंग जो मुझे पूछनी थी आपसे, कि जैसे जेमस्टोन्स तो आपने बता दिया कि यू हैव टू वेयर एज पर योर चार्ट. सो अपना चार्ट किसी एस्ट्रोलॉजर को दो, वी ब्रिंग इट टू यू, यू स्टडी एंड देन यू टेल अस कि ये आपके लिए ठीक स्टोन है पहनने के लिए, ये नहीं है. वन थिंग दैट आई वांट टू आस्क इज कि हमें कैसे पता कि ये क्रिस्टल जेन्युइन है कि नहीं है, ये जेमस्टोन जेन्युइन है कि नहीं है? बिकॉज क्रिस्टल्स दीज डेज यू फाइंड इट एवरीवेयर. ऑनलाइन कई क्रिस्टल्स इतने चीप मिल रहे हैं, एंड इफ यू गो टू अ स्टोर समटाइम्स आपको वही क्रिस्टल एक्सपेंसिव मिल रहा है. सो अगर इफ आई एम बाइंग दैट फॉर $2 एंड आई एम गेटिंग द सेम क्रिस्टल इन द शॉप फॉर $20, तो एक बार तो इंसान सोचता है ना कि यार वो 2 का ये 20 का, विच वन शुड आई बाय, एंड हाउ डू आई नो कि जेन्युइन है कि नहीं? सेम विद जेमस्टोन्स एज वेल. Right. I would suggest definitely look for authenticity. And authenticity, by that I mean कि आपको कार्ड मिले, like जैसे हम whenever we buy diamonds, so we get an authenticated card कि हाँ ये उसकी clarity है, this is the value, everything we get. So similarly with gemstones and with crystals, you should always get a card, like a authenticity card basically. And even if you want to buy some crystals, there's a very beautiful website and very authenticated things are there called gemsmantra.com. So you can go on that website. Even I have my 20% off. If you guys want, you can just DM me and I can give you the code for 20% off. Okay. What was the website again? It's called gemsmantra. Gemsmantra. Yeah, .com. तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे नीचे कि सो इफ एनीबडी वांट्स टू बाय, एंड इट्स एन ऑथेंटिक प्लेस टू बाय क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स. Yes. Amazing. Thank you so much, Ishita. No problem. Look forward to the next episode 100%. मुझे काफ़ी मज़ा आया आज क्रिस्टल्स की बातें करके एंड जेमस्टोन्स की बातें करके. सो गाइस प्लीज़ टेल अस कि आपको कुछ सीखने को मिला इस एपिसोड से, आपके क्वेश्चंस क्लियर हुए रिगार्डिंग क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स. इफ़ नॉट, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के हमें बताएं. एंड कोई ऐसे आपके टॉपिक्स हों जो आप चाहते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में डिस्कस करें, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक एज वेल. मूविंग फॉरवर्ड, इट्स अ 10 episode series, so please keep an eye for it. And we will see you next month. Definitely. Looking forward to it. Thank you. थैंक यू फ्रेंड्स, इस जर्नी में साथ देने के लिए. अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बाकी एपिसोड्स को भी चेकआउट करें. हर एक में है एक नई सोच, एक नई रोशनी.
So see you in the next one. Till then, be beyond blissful. Feel right home.